नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ऑरिकुलर थेरेपी के बारे में। ऑरिकुल का मतलब हो गया कान, थेरेपी का मतलब हो गया जॉयफुलनेस, ब्लिसफुलनेस, क्योर और बहुत सारी अदर टर्म्स हैं। थेरेपी एक प्रोसेस है जिससे क्योर होता है। ऑरिकुल थेरेपी को ईयर अकुपंक्चर भी कहा जाता है, ऑरिकुलो अकुपंक्चर भी कहा जाता है। इट इज फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव थेरेपी टेक्निक्स। और ईयर के माइक्रो सिस्टम, यहाँ पे 72,000 नाड़ियाँ होती हैं जिस पे काम किया जाता है, और इसके वेरियस अदर पार्ट्स है जो हम आगे बताएंगे। ये एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट 1951 में पॉल नॉजियर ने इसको री इन्वेंट किया था, जिसमें कि उनके पास एक महिला से, जिसके पिताजी इंडिया आए थे और इंडिया से वो सीख के गए थे, और उस महिला ने एक पेशेंट को ठीक किया था जो पॉल नॉजियर के का पेशेंट था, जिसकी कमर में बहुत दर्द रहता था, जो किसी भी तरीके से ठीक नहीं हुआ। तो पॉल नॉजियर ने जब नोटिस किया, 1 साल बाद वो ठीक हो गया, तो उसने पता किया, तो वो उस औरत ने कुछ पॉइंट्स लगाए थे जो कि उसने पिता से जी से सीखे थे, जो इंडिया से सीख के गए थे। तो आज की डेट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, और पॉल नॉजियर को फादर ऑफ ऑरिकुलर थेरेपी भी कहा जाता है, जिसमें कि 1990 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। और इसके पीछे, ऑरिकुलर थेरेपी के पीछे ये है कि यहाँ वेरियस रिफ्लेक्स पॉइंट्स होते हैं, जिसमें प्रेशर देने से, नीडल लगाने से, प्रेस करने से एक पर्टिकुलर ऑर्गन में स्टिमुलेशन होता है। और जैसे कि ये हमारा ये कान है, माँ के गर्भ में एक बच्चा होता है, उल्टा उसी तरह की शेप भगवान ने, ये हेड हो गया और ये वेरियस उसके हैंड्स हो गए, पार्ट्स हो गए, वेरियस बॉडी पार्ट्स हो गए, और ये इन्वर्टेड फिटस की पोजीशन है जो एक है। ये इस्तेमाल किया जाता है एक किसी क्रोनिक पेन को रिड्यूस करने के काम आता है और एंजाइटी से बाहर निकलने, और इट क्यूर्स वेरियस डिजीजेस आल्सो। इसको इस्तेमाल करते हैं आकुपंचरिस्ट, कीरोप्रैक्टर, डेंटिस्ट, मेडिकल डॉक्टर, नेचुरोपैथीज के डॉक्टर हैं, नर्सिस भी, ऑस्टोपैथिक डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, और रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ऑरिकुल, ये ऑरिकुल है, इस पे 9 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हीलिक्स, एंटी हीलिक्स, इंफीरियर कोंचा, एंटी ट्रैगस, ट्रैगस, ये वाला पार्ट लोब है, ये सुपीरियर कोंचा, ट्रायंगुलर फोसा, ये जो इसके पीछे का पार्ट है स्काइफा फोसा। ईयर लोब के लिए आई, फेस, इनर ईयर, अपर जॉ, लोअर जॉ, और टूथ, टंग। और इसका जो एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट है, ये एंजाइटी पॉइंट के लिए, टॉन्सिल्स के लिए, ट्यूमर स्पेसिफिक एरिया के लिए, इंटरनल ईयर के लिए, और टीएमजे, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स के लिए, चीक के लिए ये पॉइंट्स ईयर लोब पे लगाए जाते हैं। एंटी हेलिक्स पे आपने देखा शोल्डर है, नेक है, आर्म है, चेस्ट, एल्बो, एब्डोमन, और थायराइड के पॉइंट, चेस्ट, और इसका एलिमेंट विंड है, और ब्रेस्ट का अपर एब्डोमन, लोअर एब्डोमन, नेवल, कॉक्सिक्स, टेल बोन पे आके भी यहाँ पे पॉइंट्स लगाए जाते हैं, और लंबर और सैक्रल के भी पॉइंट यहाँ पे लगाए जाते हैं। एंटी हीलिक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर पे पॉइंट है। यहाँ पे एक्सटर्नल नी, इंटरनल नी, नी जॉइंट, शिन बोन, फ्रंट लेग, डोर्सल फुट, एंकल जॉइंट, काफ मसल्स, टो, सोल, हील के पॉइंट्स लगाए जाते हैं। इवन जो एंटी हीलिक्स इंफीरियर साइड का है, उसमें बटक, साइटिका, सिंपैथेटिक, रूट चक्रा के पॉइंट्स, अर्थ, इसका एलिमेंट अर्थ है, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑरिकल थेरेपी में। ट्रायंगुलर फोसा, ये वाला जो पॉइंट है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है ऑरिकुलर में, कान के ऊपर, जिसमें पॉइंट लगाए जाते हैं, जिसमें पेल्विस, सर्विक्स, मेल जेनिटल, और वीजिंग अस्थमा के लिए, औरतों की फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है। और यहाँ शेनमैन पॉइंट भी लगता है, जो एक अगर वेल बीइंग पॉइंट है, जिसमें अगर किसी को कुछ भी नहीं मालूम तो शेनमैन पॉइंट लगा सकते हैं। और ये सेक्रल चक्रा को भी एक्टिवेट करता है। इसका एलिमेंट वाटर है, और हेपेटाइटिस में को कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर को कम करने में, और आर्थराइटिस पॉइंट्स भी यहाँ लगाए जाते हैं। थैंक यू। एक ये सुपीरियर कोंचा का जो एरिया है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसमें कि आपने ये वाला जो देखा होगा, जिसमें आपने सारा जो लोअर एब्डोमेन के ऑर्गन्स हैं, इसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट, डी एडिक्शन पॉइंट भी यहाँ लगता है, और गाल ब्लैडर का पॉइंट, बाइल डक्ट का, लीवर का, हेपेटाइटिस से जो पीड़ित हैं, फैटी लीवर से जो पीड़ित हैं, ये सुपीरियर कोंचा में आप वो उनके पॉइंट्स लगा सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है जो आपने देखा, ये आई डिसऑर्डर, ये वाला जो पॉइंट है, एंडोक्रिन पॉइंट इसे कहते हैं, जिसमें ये थर्ड आई चक्रा को भी एक्टिवेट करता है अगर यहाँ पॉइंट लगाए जाए, जिसमें कि विजन पॉइंट भी कहा जाता है। ये बॉडी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के भी काम। और जो टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं ऑरिकुलर थेरेपी में, जिमी चाहिए, जो एक मेटल की होनी चाहिए, गोल्डन कलर में हो, 3 इंच के करीब की जो जिमी अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास हमेशा। ऑरिकुलर सीड, जिसे हम वकारिया सीड्स भी कहते हैं, वो चाहिए, जिसमें कान पे पॉइंट्स लगाने के लिए। और अगर नीडल्स, आकुपंचरिस्ट हैं तो आप नीडल्स भी लगा सकते हैं।
और एक ईयर मॉडल आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, जिसमें एक पॉइंट्स लगाने में आसानी रहती है। ये अगर आप विद्या ऑरिकुलर थेरेपी सीखना चाहते हैं तो BNHHS से जुड़िए। डॉक्टर भारत भूषण शर्मा इस विद्या को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं और भारतीय विद्या भवन और लाजपत भवन में इस विद्या को पढ़ाते भी हैं। मैं भी उन्हीं का स्टूडेंट हूँ और मैं भी सीख रहा हूँ, और इस तरह की वो 30 अलग अलग विद्याओं के बारे में जानते हैं। आप BNHS से जुड़िए और गोवा चलिए, जिसमें कि आपको 8 से 10 विद्याओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और इनके वेरियस कोर्सेज होते हैं जो BNHS समय समय पर करवाती रहती है। थैंक यू।